स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। भाई वाह, हमारा आलेख तो बड़ा बिजी हो गया है। किसकी तस्वीर बना रहे हैं आलेख? वो छोटी माँ, ये ना मेरी दोस्त के लिए है। आलेख की दोस्त कैसी है? ठीक है। दोस्त, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे बताओ ना, मैं देता हूँ। ये लो, पियो ना, पियो। तुमने मुझको जालों में जीना है सिखाया, दुनिया का अनजाना अनोखा रूप दिखाया। क्या दोस्ती, क्या अपनापन, क्या होती वफा है। मिला है तूने महका दी है मेरी तन्हाइयाँ। तुम आ गई और 100 खुशियों ने सजदा किया। हाँ दिया, दिल दिया, ओ बेलिया। और 100 खुशियों ने सजदा किया। हाय आलेख। श्लोक, तू अंदर चलना, मैं भी आता हूँ। हाँ, हाँ इंस्पेक्टर साहब। नहीं, अभी तक उन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला मिस्टर रणवीर। काफी दिन से देख रही,
आप इसमें कुछ बना रहे हैं, पर अभी तक आपने मुझे दिखाया नहीं। आज तो मैं ये देख कर रखूंगी। नहीं 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 दोस्त, प्लीज प्लीज। हाँ देखने प्लीज दीजिए ना। दोस्त, प्लीज प्लीज दे दो ना। ये मैं तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ। सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सरप्राइज। दो ना मुझे प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं इसलिए मान गई। वैसे भी आप मेरे लिए कुछ बना रहे हैं तो अच्छा ही होगा, है ना? हाँ। साधना, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से बहुत अच्छी है। तुम दोनों को एक साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वसु बिल्कुल ठीक कह रही है। और अब एक गुड न्यूज। साधना बेटा, तुम्हारा घर आ जाना, तुम्हारी ये रिकवरी, आलेख की हालत में इतना सुधार आ जाना, इन सब बातों से हम सबको बेहद खुशी मिली है। और इसी वजह से हमने कल शाम एक पार्टी रखी है तुम दोनों के लिए। लेट्स सेलिब्रेट अवर हैप्पीनेस। थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी। इसलिए अब जल्दी से ठीक हो जाओ। गुड। आलिक जी, आपने सुना? कल मम्मी जी और पापा जी हमारे लिए एक पार्टी रख रहे हैं। कितना मजा आएगा ना? आलिक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए दोस्त? जिस तरह आपने मेरा ध्यान रखा, उसके लिए। जिस तरह आपने मेरी छोटी से छोटी जरूरत को पूरा किया, उसके लिए। मेरे दर्द को अपने प्यार के मरहम से कम करने के लिए, मुझे अपनी दोस्त समझने के लिए। जिस तरह से आपने अपनी नींदें गवा के मुझे चैन की नींद दिलाई, उसके लिए। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है। थैंक यू सो मच आलिक जी। दोस्त, तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम खुश रहो। क्योंकि जब तुम खुश होगी तो भी तो मैं खुश होऊंगा ना। आलिक जी, आपका यही प्यार तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ आलिक जी, जो मुझे आप मिले। आप मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। थैंक यू आलिक जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। जी वसुंधरा जी, बहुत ही अच्छा ख्याल है जी। बिल्कुल, हम सब शाम को पहुंच जाएंगे पार्टी में। जी जी, नमस्कार। किससे बात हो रही थी जी? किसकी दावत में जाना है? वसुंधरा जी ने कल शाम अपने घर पे एक छोटी सी दावत रखी है, साधना के हॉस्पिटल से घर लौट आने की खुशी में। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जरूर जाएंगे जी। आप लोग बैठ कर के बातें करिए, तब तक मैं जरा रसोई का काम निपटा देती हूँ। बैठिए। सच श्लोक बाबू, ईश्वर की असीम कृपा है। आखिर सब कुछ ठीक ही हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे खुशियां फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। और श्लोक बाबू, इस सब का श्रेय आपको जाता है। श्लोक बाबू, कहाँ खो गए आप? क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं अंकल जी, बस यूं ही। श्लोक बाबू, आपका चेहरा बता रहा है कि कोई बात है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आलेख को लेकर कुछ परेशान था। अंकल जी, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है उसे।
मतलब मैं समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? आलेख बाबू तो अंकल जी, शुरू में मुझे भी ऐसा लगा जब मैंने आलेख को हंसते मुस्कुराते साधना जी का ख्याल रखते हुए देखा, और वो भी पूरी लगन से। तब मुझे लगा अंकल जी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिर मैंने आलेख के चेहरे पर गहरा दर्द देखा, और मुझे देखते ही वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करने लगा। ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वो बिल्कुल ठीक है। अंकल जी, मेरा मन कहता है कि आलेख ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी के लिए ये सही वक्त है। पहले उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर आलेख के मन में चल क्या रहा है। श्लोक बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने उनके आंसुओं का गलत मतलब लिया। ये भी तो हो सकता है ना कि वो साधना की तकलीफ से दुखी हो, बर्दाश्त न कर पा रहे हो। उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपकी बात सही और मेरा डर बेबुनियाद साबित हो। ओफो, ये वीनू जी भी ना खाना लेने गया है या बनाने? भूख लगी। लीजिए महारानी जी, माँ ने खाना परोस कर दिया है, खा लीजिए। हाय राम, सचमुच वीनू जी बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा है कि थाली से हाथ उठकर मुंह तक नहीं जा पा रहा है। क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खिला देता हूँ। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। माँ कह रही थी कल राजवंश हाउस जाना है। साधना के ठीक होने की खुशी में उन लोगों ने पार्टी दी है, लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया। मैंने कहा मालती की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी है उसे। आप तीनों हुआ पागल हो गए हो क्या? जब भी फैसला लेते हो उल्टे फैसला लेते हो। अक्ल ही नहीं है तुम्हें। हम जाएंगे। हे भगवान, राजवंश हाउस में पार्टी है, कितना काम रह गया मुझे। नई साड़ी और फोन, नए गहने, मैं क्या क्या अरे मालती, क्या अरे तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? थकान तो थोड़ी सी महसूस हो रही है मुझे। इसलिए तो मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि पार्टी का नाम सुनते उछल पड़ती हो। पर वीनू जी, ऐसे मौकों पर ना जाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अब जब उन्होंने दावत दी है तो उनका मान रखने के लिए हमें जाना तो पड़ेगा ना। जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और वैसे भी मालती, वो लोग जानते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई हो। खाना तो तुमसे खाया नहीं जा रहा अच्छे से, तुम्हारा हाथ जाता नहीं है तुम्हारे मुंह तक। ऐसी हालत में मैं अपनी बीवी को कैसे वहां ले जा सकता हूँ? मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ा तो? नहीं, डिसाइडेड, हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे। अच्छा, झूठ तो मैं बोलती नहीं वीनू जी। कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना, सच्ची। क्यों? किसी ज्योतिषी ने कहा है? अच्छा बाबा ठीक है, चले जाएंगे, कल की कल सोचेंगे। फिलहाल खाना खा लो। मैं खुद ही खा लूंगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं। अब ना मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं खा लूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा है, खा लो, मैं आता हूँ। अरे वाह, राजवंश हाउस में पार्टी, तो बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। ये भी कोई खाना है, सादा और फीका। कल ना सबसे पहले उठकर मैं अपनी साड़ी तैयार करूंगी, फिर अपने नए गहने तैयार करूंगी। हाय राम, कितना काम है मुझे। कितने दिनों बाद मैं पार्टी में जाऊंगी, कितना मजा आएगा। लेकिन वो सिर पे है ना आलेख बाबू। झूठ तो मैं बोलती नहीं, उनसे बचकर रहना होगा। हाँ, इस पूरे घर को सजा दो, लाइट्स, फ्लावर्स, डेकोरेशन, सब कुछ, कोई भी कमी ना रहे। आज का दिन बहुत खास है, ठीक है? जी बात। मम्मी जी, ये इस घर में मेरी पहली पार्टी होगी। इतना बड़ा खुशी का मौका है। मैं चाहती हूँ आप मुझे भी कोई काम दीजिए प्लीज। बिल्कुल, तुम एक काम करो, तुम अपनी छोटी माँ के साथ किचन हैंडल करो, ओके? लजीज खाना और बेहतरीन डिशेस बननी चाहिए, ताकि बरसों तक लोग याद रखें। जी मम्मी जी। बड़ी माँ, ये पार्टी मैनेज करने में मैं आपकी मदद करूंगी, जैसे हमेशा करती। अब तुम्हारे लायक तो कोई काम रहा नहीं।
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमने रागिनी को दे दिया। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम फ्लावर डेकोरेशन हैंडल कर लो। ओके जी बड़ी माँ। अब चलो जल्दी करो, आज का दिन आलेख और साधना के लिए सबसे स्पेशल और शानदार होना चाहिए। तब तक हम गेस्ट की लिस्ट चेक कर लेते हैं। कम ऑन। ये भी अच्छी नहीं। आलेख जी, आप ये क्या कर रहे हैं? दोस्त, मैं ना तुम्हारे लिए ना सबसे सुंदर साड़ी ढूंढ रहा हूँ जो तुम आज शाम को पार्टी में पहनोगे। पर अब तो मुझे ना कोई अच्छी लगी ही नहीं, इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल वाली ढूंढ रहा हूँ मैं। आप रुकिए, मैं आपकी मदद कर। नो नो, तुम यहीं बैठे हो। तुम ना वो लेडी मेम साहब, इसीलिए मतलब कि बॉस और मैं तुम्हारा मैनेजर। हाँ क्या? गुड, ये साड़ी अच्छी लग रही है तुम पर। अब तुम ना यही पहनोगी। हाँ ये साड़ी फाइनल। अब ज्वेलरी। ये भी नहीं। आलेख जी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? दोस्त, तुम भी ना, तुम्हारा इतना स्पेशल डे है ना, इसीलिए। आलेख जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। हाँ तो उससे भी ज्यादा। दोस्त, तुम भी ना कितनी बातें करती हो। तुम पता है, जब तुम इतनी सारी बातें करती हो ना तो मैं तुम्हारी सारी बातों में ना अटक जाता हूँ और मेरा सारा काम रह जाता है। चलो अब तुम ना चुपचाप से ना गुड गर्ल बन के वहां पर बैठो साइड पे, और उसके बाद मैं सारा काम करता हूँ। हाँ छोटी माँ, आप? हम तो बस ये देखने चले आए कि तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पर तुम दोनों को ऐसे देखा तो डिस्टर्ब करने का मन नहीं किया। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। श्लोक जी, आज शाम की पार्टी में आ रहे हैं ना? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं तो बस कंफर्म करने के लिए फोन किया था। श्लोक जी, आज मैं काफी खुश हूँ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, I mean, चीजें इस तरीके से प्रोग्रेस करेगी। इट्स फैंटास्टिक। श्लोक जी, अब साधना भाभी की तबीयत में सुधार हो रहा है। आप प्लीज आलेख भैया का इलाज फिर से शुरू कर दीजिए। एंड सच में मेरा यकीन मानिए, जिस दिन मेरे आलेख भैया ठीक हो गए पूरी तरह से, उस दिन मैं खुद इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी थ्रो करूंगा। रणवीर जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आलेख जल्द से जल्द ठीक हो जाए। It's gonna be on the top of my priority list. थैंक यू सो मच। रणवीर, मैं साधना और जिया जी के लिए इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी आपसे बयान नहीं कर सकती। अब वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन जिया जी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही होगा। हमारी जितनी उम्मीदें थी वो सब बहुत जल्द पूरी होते हुए नजर आ रही है हमें। अब देखिए ना, आलेख कितना बदल गया है, कितना समझदार हो गया है वो। उसने साधना की इतनी केयर की कि इट्स जस्ट अमेजिंग। इसलिए तो साधना इतनी जल्दी रिकवर हो रही है। हाँ वसु, तुम ठीक कह रही हो।
आलेख की ट्रीटमेंट को लेकर मेरा जो डर था वो गलत साबित हुआ, और आज पहली बार अपने गलत होने पर खुशी महसूस कर रहा हूं मैं। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये हालात, ये खुशी का माहौल यूं ही बना रहे। कितना अच्छा लगता है ना आलेख को इस तरह खुशहाल देखकर। आई एम सो हैप्पी इंद्रजीत। बस अब तो हम यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे पास आकर मुस्कुराते हुए हमें मॉम कहकर पुकारे। वो दिन भी जरूर आएगा, बस रिलैक्स। क्या करें, खुशी इतनी ज्यादा है कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। काश ये एक दिन बरसों की दूरियां मिटा दे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए।